राम राम भाई सारे ने। आज बात करेंगे बैक एक्सरसाइजेज के बारे में। ये हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो जरूर इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे हम एक एक्सरसाइज के बारे में, पूरा फोकस करेंगे, उसकी हिस्ट्री बताएंगे, उसके गलत क्या पोस्चर होते हैं, उसके सही क्या पोस्चर होते हैं, कौन कौन सी मसल पे जाती है और कौन कौन सी अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइजेज हैं उसकी। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। आप YouTube पे है, इसका मतलब आपको लंबी वीडियो देखना पसंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लंबी वीडियो बनाएं और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के बारे में इसकी नॉलेज आपको दे पाएं। बेंड ओवर रोइंग एक तो सबसे पुरानी एक्सरसाइज है, ऊपर से ये जितनी आसान लगती है उतनी डेंजरस भी है। सबसे पहले डेंजरस ये इसलिए है क्योंकि इसमें लोअर बैक आती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनके पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये, और सबसे ज्यादा लोअर बैक की नॉलेज जो हमने प्राप्त करी है वो इन्हीं से प्राप्त करी है। और लोअर बैक का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लोअर बैक हमेशा बेंड ओवर रोइंग में न्यूट्रल ग्रिप पे होनी चाहिए। बैक की जो न्यूट्रल ग्रिप होती है वो है ये, और ऐसे कैसे नीचे जानी चाहिए, ऐसे कैसे ऊपर आनी चाहिए। इसमें हम गलती क्या करते हैं, हमने आपके साथ में क्लिप चल भी रही होगी साथ साथ में, तो उसमें दिखा रखा है कि जो बैक की जो नॉर्मल पोजीशन से हटके है वो ऐसे सी बना हुआ है बैक का, तो वो सबसे गलत पोजीशन है। उसमें आपकी बैक पे सबसे ज्यादा इंजरी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने सारे गलत पोस्चर बताए हैं, हमने भी अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है, तो वो देखिएगा और देख के सीखिएगा। तो रोहित आप बताइए कि इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट यूज होता है और कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं। तो गाइस, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा कि बेंट ओवर में क्या क्या बॉडी पार्ट ट्रेन होते हैं, क्या क्या यूज होता है। पोस्चर, सबसे पहले लेग्स अपनी शोल्डर के बराबर रखिए, फिर उसके बाद अपनी हैमस्ट्रिंग आपकी लो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब इसमें दो तरह के पोस्चर होते हैं, आप इसको ओवरहेड कर सकते हैं, आप इसको अंडर आर्म्स कर सकते हैं। गुड, राइट। अब आप ओवरहेड करेंगे तो उसमें आपका अपर बैक और मिड बैक ट्रेन होगा। अगर आप अंडर आर्म्स पोस्चर करते हैं तो उसमें आपके बाइसेप्स आएंगे और लेट्स सबसे ज्यादा लेट्स पे फोकस रहेगा। और गाइस, बेंट ओवर रोक के आप सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हमारे कोच साहब करेंगे, जो मोस्टली सब्स्टिट्यूट ही करते हैं। अगर आपको बेंट ओवर करने में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो अल्टरनेट एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है केबल और दूसरा होता है स्मिथ मशीन। तो ये हम आपको आपके स्क्रीन पे ये चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप इंक्लाइन बेंच पे डंबल से भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, लेग्स में हमें एक परफेक्ट पोस्चर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें जो हमारे हाथों की लेंथ है, शोल्डर लेंथ है, उतना ही हमें उतनी ही ग्रिप पे जाके रोड पकड़नी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम पकड़ते हैं तो वो हमारी लोअर बैक पे उतना स्ट्रेस नहीं दे पाती है। आपको लगेगा आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेस दे पाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप जैसे एक्सरसाइज करें उसे उतना ही फोकस डालने की कोशिश करें, तो आपकी बैक उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, आप उतने ही स्ट्रांग लगेंगे। अब हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि लोअर बैक अगर बेंड ओवर रोइंग अगर हम गलत मार देते हैं तो लोअर बैक पे क्या क्या इंजरी आ सकती हैं, या फिर हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आप पोजीशन सही नहीं रखोगे, 45 डिग्री एंगल पे नहीं रखोगे, तो आपको इंजरी होगी, मसल्स पुल होगा, टिश्यू पुल होंगे। उसके अलावा आपके जो लोअर बैक है L4 L5 में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो फिर वो कभी भी नहीं खत्म होंगी, गैप शुरू हो जाएगा। और शोल्डर में इंजरी अगर एक बार होगी तो वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मसल्स पुल हो जाता है और मौसम भी अभी सर्दियों का चल रहा है, तो इसमें बहुत दिक्कतें आने लग जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग जिम में आते हैं और हेवी वेट मारना शुरू कर जाते हैं, तो उनको स्पॉन्डिलोसिस का भी चांसेस हो जाता है। इसके अलावा जो गैप होती है, हमारे बोन्स के बीच में गैप होता है, वो गैप बनना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से भी लंबे टाइम तक ये चलता है। उसके बाद साइटिका वेन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, नस वेन दब जाता है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शुरू हो जाती है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है और प्रॉपर उतना ही वेट मारना है जितना हम मार सकते हैं। ओवर वेट नहीं करना अपने बॉडी को, या अपने बॉडी को ओवर वेट नहीं देना है। ज्यादा आपको दिक्कत आ रही हो तो आपने एक एग्जांपल बता दूं, आई मूवी में लिंगेश्वर देखा होगा, उसे बन जाओगे आप। अगर आपको इन एक्सरसाइज में भी दिक्कत आ रही है तो आप रोइंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है। आपकी चेस्ट उस पर सपोर्ट रहती है, उस पर लोअर बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं आता।
हम तीनों की तरफ से राम राम जी आपको। और एक हमारा साथी जो चौथा था वो काम काज के लिए निकल गया, उसकी ड्यूटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम आगे और वीडियो बना सके और आपके लिए डाल सके। अगर आपको कोई नॉलेज वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो बना के देंगे। वीडियो आती रहेंगी जी, रुकेंगी नहीं, आपका साथ चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।